नमस्कार, मैं हर्षिता थापा और मैं अंजलि जोशी सीएन न्यूज चैनल की विशेष प्रस्तुति कवि रत्न श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी साहित्यकाश के एक और महान कवि की जीवनी लेकर प्रस्तुत हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आप इन पंक्तियों के माध्यम से तो समझ ही गए होंगे कि हम किस महान कवि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हालाबाद के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की। तो आइए सर्वप्रथम हम चलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म की ओर। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में एक साधारण मध्य वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में उनके माता पिता उन्हें प्यार से बच्चन कहकर पुकारते थे। हालांकि उनका असल में सरनेम श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने वाले नाम की वजह से उनका सरनेम बच्चन हो गया। आगे चलकर यही उपनाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। आइए अब हम हरिवंश राय बच्चन जी की शिक्षा की ओर चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई। फिर उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद चले गए, जहां उन्होंने वर्ष 1925 में हाई स्कूल पास किया तथा साल 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीए की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने कई प्रकार की नौकरियां करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 1939 से 1952 के बीच अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध किया और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। वर्ष 1926 में हरिवंश राय बच्चन जी का विवाह श्यामा से हुआ, किंतु टीबी की लंबी बीमारी के बाद वर्ष 1936 में श्यामा का देहांत हो गया। फिर 5 वर्ष बाद 1941 में हरिवंश राय बच्चन जी का विवाह तेजी सूरी से हुआ, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिग्गज फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उद्योगपति अजिताभ बच्चन उनके पुत्र हैं। तेजी बच्चन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफी करीबी दोस्त थी। आइए चलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं की ओर। हरिवंश राय बच्चन जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में अनुपम कृतियों का सृजन किया है। बच्चन जी व्यक्तिवादी गीत, कविता या हलावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। उन्हें हिंदी का उमर ख़याम और जन कवि भी कहा गया है। उन्होंने लगभग 1 लाख चिट्ठियां अपने चहेते प्रशंसकों को लिखी थी, जो कालांतर में विशिष्ट साहित्यिक धरोहर बन गई। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा व मधुशाला काव्य संग्रह हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के कार्य क्षेत्र के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद 1 साल तक प्रोड्यूसर के पद पर रहे। इसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में विशेष अधिकारी हिंदी के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 10 साल तक इस पद पर अपना काम किया। वह हमेशा से सरल भाषा में लिखने पर बड़ा जोर देते थे, क्योंकि जितनी सरल भाषा होगी उतनी ही लोगों को समझ आएगी। वहीं बच्चन जी ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपनी काव्य कृतियों में भी किया। तो आइए चलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी को मिले सम्मानों की ओर। हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुके हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हुआ। तरह के अन्य दिग्गज कवियों की जानकारी के लिए बने रहे CAN न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।